प्रधानमंत्री बनते हैं पीएम मोदी पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें 3 करोड़ नए घर और 17,000 करोड़ किसान सम्मान निधि की मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से आर्थिक मदद दी जाएगी। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। पीएम ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पहुंच के कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किया। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इससे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। सोमवार को पीएमओ पहुंचने पर कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वो बताएं कि कामकाज को और बेहतर, तेज और अच्छे स्किल पर कैसे कर सकते हैं। अपने एक दृष्टिकोण के लिए खुद को समर्पित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं नई ऊर्जा, नए साहस के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। पीएम ने कहा, चुनाव मोदी के भाषणों पर मोहर नहीं है। हर सरकारी कर्मचारी 10 साल की मेहनत पर मोहर है। सही मायने में भारत सरकार का हर कर्मचारी इस जीत का हकदार है। सबको लेकर अगर हम आगे बढ़े तो मुझे विश्वास है देश के 140 करोड़ लोगों ने हमारे इन प्रयासों पर मोहर लगा दी है। मोदी ने रविवार 9 जून की शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 11 सहयोगी दलों के मंत्रिमंडल में 32 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनमें एमपी के पूर्व सीएम शिवराज चौहान, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए हैं। 23 फरवरी 2024 को दिल्ली में पीएम ने मंत्रियों से कहा था कि अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाएं। अफसर आचार संहिता के दौरान इस पर होमवर्क करते रहें। 5 अप्रैल को राजस्थान के चूरू में एक चुनावी रैली में भी खुद मोदी ने कहा कि 10 साल में हमने जो काम किया है वो टेलर था, पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। भाजपा इन चुनावों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी। 100 दिन का एक्शन प्लान भी इसी उम्मीद पर बनाया गया था। भाजपा को बहुमत मिलेगा, वो नतीजों से भाजपा 400 सीटों से दूर, बहुमत 272 के आंकड़े भी दूर रह गई। एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन साथ मिले गठबंधन के 2 मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू, इनके बिना फिलहाल बहुमत नहीं है और इन्हें 100 दिन के प्लान से कई चीज़ें मंजूर नहीं हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई बार इनवर फार्म सिविल कोड CCA, NRC, प्लेसेज ऑफ वर्सेस एक्ट को ख़त्म करने को, मुस्लिम रिजर्वेशन और 1 पेंशन 1 इलेक्शन पर विरोध दर्ज कराते रहे हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करेगी, लेकिन किसी भी गैर जरूरी मांगों को आगे नहीं झुकेगी। वहीं भाजपा ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है और छोटे दलों समेत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी बातचीत शुरू कर दी है।